तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। वादा करता हूं कि बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे, क्योंकि आज का जो आपका एग्जाम है ना फर्स्ट सिटिंग का, वो इतना बेहतरीन प्रश्न आया था ना। जो मैंने पढ़ाया सेम टू सेम वही आया, जो मैंने पढ़ाया सेम टू सेम वही आया। तो विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो भी कराया था वो तो आया ही था, एकदम सेम टू सेम आया था, जिसके लिए मैं प्रमाण आपको इसी बुक चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया है। विद्यार्थी जी, अब हम आपको उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की देने वाले हैं। हूबहू वही आंसर की देंगे जो रियल होगा, जो राइट होगा, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया होगा। तो विद्यार्थी जी, बिन देरी करते हुए चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक विनती है कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे बाबू को आसानी से मिलता रहे। चलिए बच्चों, बिन देरी करते हुए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपसे कैसे पूछा गया है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आपका फर्स्ट प्रश्न पूछा गया ना, वो कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वोल्ट मीटर। क्योंकि फ्यूज तार जो होता है वो एक सुरक्षा युक्ति होता है, भूमिगत तार भी एक सुरक्षा युक्ति होता है, एमसीबी जो होता है वो भी आपका एक सुरक्षा युक्ति ही होता है। घरेलू एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? देखिए विद्यार्थी, कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है। घरेलू गैस जो होते हैं उनके एलपीजी उसमें भरा होता है, तो उसके मुख्य अवयव आपके ब्यूटेन होते हैं। और एक मिथाइल करके एक पदार्थ होता है जो उसमें मरल मूस के जैसे अर्थात सड़ल चूहा के जैसे आपको सुगंध आता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था ना, वो ये पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दे। बाबू, जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है ना, आपका पेट्रोलियम और कोयला दोनों होने वाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बाबू उष्मा क्षेपी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है, और इससे किस रासायनिक अभिक्रिया के है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू, निम्नलिखित में से कौन अपचायक है? उपचायक है, इसका राइट आंसर O3 जो है वो आपके उपचायक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पे मुक्त होते हैं, तो वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो होता है ना, वो आपका एनोड होता है, एनोड पर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो मैग्नीशियम जो होता है ना, वो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित आसानी से कर सकता है। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। जो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है ना, वो आपके जड़ की वृद्धि, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है? तो इनमें से सभी में द्विखंडन होता है विद्यार्थी जी। ग्लीना में भी द्विखंडन होता है, अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? जो लैंगिक जनन संचरित रोग है ना, इनमें से सभी है, ठीक है, अर्थात एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया में आपका टाइफाइड जो है वो नहीं है। एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया ये सभी हैं। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बीज विकसित होता है, तो बीजांड में बीज विकसित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जो ऑटोसोम की संख्या होती है विद्यार्थी, जो आपकी 22 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो डीडीटी जो होता है ना, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो उपभोक्ता है ना, वो आपके तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? इसमें से कौन अपघटक है? तो जो बैक्टीरिया है ना, वो आपके अपघटक है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो आहार नाल के छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो जो मृतोपजीवी का उदाहरण है ना, वो आपके गोबर छत्ता होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पीत रस किससे स्रावित होता है? यकृत से आपके पीत रस स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? तो उसका श्वसन अंग गिल्स गलफड़ा होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि कोश के ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कोश के ईंधन कहते हैं। कोशिकाओं के ईंधन के, कोशिकाओं के ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज ही मुख्य रूप से कार्य करता है। विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रक्त क्या है? देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? तो मानव का हृदय जो होता है ना विद्यार्थी, जो आपके परिवहन तंत्र का एक भाग होता है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो जो धातु में आवेश वाहक होते हैं ना वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और धारा वाहक जो होते हैं वो आपके होल होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है? तो कुचालक है। शुद्ध जल जो होगा वो आपका कुचालक होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी सबसे सर्वाधिक सुचालक है, ठीक है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक जो थे ना वही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के माध्यम से अंगुली क्या दर्शाती है? तो चुंबक की विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि भारत में घरों की आपूर्ति की गई विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक फ्यूज का गलनांक होता है, एक फ्यूज का गलनांक बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों में जल समूहक उत्तक होते हैं? तो जाइलम में जल समूहक उत्तक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? जो वृक्क का प्रधान कार्य होता है ना वो आपका उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न आपसे पादप अपशिष्ट संचित हो रहते हैं, जो पादप अपशिष्ट होते हैं ना वो इनमें से सभी में संचित रहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना वो इनमें से सभी होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया जो होता है ना अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इंसुलिन के कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका मधुमेह रोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इनमें से सभी जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है विद्यार्थी जी। अगले प्रश्न पे हम आपको बता दें कि लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो जो लेंस का क्षमता होता है उसका राइट लेंस का क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि नेत्र लेंस के रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है? वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर जो मैंने अपनी सुबह वाली क्लास में कराया उसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश चिन्हित नहीं होता है? वो आपका परिनालिका में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रवर्तन के नियम होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि पिन होल कैमरा के निम्नलिखित में से क्या बनाता है? वो प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और लंब के बीच का कोण होगा वो भी 45 का होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का अपेक्षाकृत सघन माध्यम में है? वो आपका जल होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा वो -1 होगा। नहीं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नगण्य होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। उसके बाद से पूछा गया कि प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है, प्रकाश तंतु में जो प्रकाश होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो इनमें से सभी जो है ना वो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कोई बिलियन नीले लेटम सूत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान संभवतः होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी जी 5। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ना वो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी टमाटर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है कार्बन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है 2। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि सीसा और टीन मिश्र धातु है, सीसा और टीन मिश्र धातु
धातु है वो शोल्डर का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी के 18वें तत्व को क्या कहते हैं, तो आपको हीलियम होता है। ठीक है, 18वां का तत्व है हीलियम। बोरॉन का परमाणु भार नहीं, बोरॉन का परमाणु भार विद्यार्थी जी 11 होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो आपके CO2 होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि चिपको आंदोलन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो B और C इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि पृथ्वी के ऊर्जा का मुख्य स्रोत में से कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है कर्नाटक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि सौर सेल का किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि पारे का अयस्क है, तो जो पारा होता है ना वो आपका सीने बार का अयस्क होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो जो आयरन होता है ना वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद से आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन, तो C4H10 जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। बॉन्ड OH क्रियाशील क्या है, तो ये अल्कोहल ग्रुप का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है, तो वो फुटबॉल की आकृति की होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है, तो ये 14वें वर्ग का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं। तो ये रहा आपका कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।